शांति। आप सभी बाबा के मधुबन घर में योग भट्टी कर रहे हैं। सभी को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। भट्टी का लक्ष्य क्या होता है? भट्टी का लक्ष्य क्या करना है? भट्टी से हमें अपने क्या करने हैं? जो 63 जन्म जो पाप कर्म किए विनाश करने के नहीं करने? कर लिए, पूरे हो गए, विनाश कर लिए, बाकी है कुछ? देखो, आप सभी को याद हो, अभी तो जो पुरानी माताएं हैं और पुराने भाई हैं उनको पता होगा। पहले जमाने में ना, आज से 30-40 साल पहले की बात है, इतना पैसा नहीं था भारत में, तो और घर में भी 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, 6-7 बच्चे भी, 8 बच्चे भी होते थे। और वो टाइम ऐसा नहीं था कि जब हम माँ बाप बच्चों को तुरंत नए कपड़े ले दें। स्कूल चेंज होता था, ड्रेस चेंज हो जाती थी बच्चों की, तो सबकी ड्रेस को हम दोबारा से रंगवाते थे। पुराने लोगों को पता होगा। आजकल तो वो भट्टियां खत्म हो गई है ना। तब क्या करते थे, पहले मान लीजिए ब्लू रंग की मेरी शर्ट है, ब्लू रंग की शर्ट है, अभी कॉलेज में स्कूल में हरे रंग की शुरू हो गई, या कोई रंग पीला रंग शुरू हो गया, तो तब आपको पता होगा, मैं तो देखा, अपनी आंखों से देखा है कि पीले, अगर ब्लू रंग की ड्रेस है तो ब्लू रंग की ड्रेस को पहले वो ब्लीच करते थे। आप कपड़ा देखे आएंगे ना, पहले उसको व्हाइट बनाते थे, और व्हाइट बनाने के बाद फिर क्या करते थे, फिर रंग में डुबोते थे, कढ़ाई में रंग डाल के। मान लो येलो रंग करना है तो येलो रंग में डुबो देंगे, पर येलो रंग में ओवरनाइट डुबो के रखते थे, और उसके बाद सुबह भट्टी चलाते थे, फिर भट्टी में उबालते थे, और उबालने के बाद फिर वो रंग येलो रंग चढ़ता था। तो खाली अगर पानी उसमें डाल के रखें येलो रंग में, सारी रात क्या 2 दिन भी डाल के रखें तो येलो रंग चढ़ेगा उसके ऊपर? चढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, पानी में धोओगे वापस उतर जाएगा। ऐसी बात है कि नहीं? उबालने से वो रंग उसके अंदर चढ़ जाता था, और चढ़ने के बाद उसको फिर सुखा देते थे। सुखाने के बाद फिर उसको प्रेस करके फिर हम उसको पहनते थे, है ना। उस समय प्रेस भी नहीं होती थी। उस समय क्या होता था पता है आपको? हम उसकी फोड़ तह करके और उसको तकिए के नीचे लगा देते थे, रख देते थे, तो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाती थी, है ना। आजकल जमाना तो प्रेस का हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई, तो वो जमाना ऐसा नहीं था, 40 साल पहले की बात है। तो ऐसे ही हमारी जो आज का टॉपिक है, यथार्थ याद द्वारा विक्रम विनाश। तो यथार्थ याद क्या है और विक्रम विनाश कैसे करें, जो हमारा लक्ष्य है। फरिश्ता, अगर हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो पूरे हमें विक्रम हमारे विनाश होंगे, 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, तो ही हम फरिश्ता बन सकेंगे। बिना विक्रम विनाश के हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी मैंने आपसे भट्टी की बात की। सबसे पहले हम क्या बने? बाबा ने हमें क्या बनाया? मनुष्य से ब्राह्मण बनाया। अब हमको क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, और फिर सतयुग में देवता बनना है। ये हमारा प्रोसेस है ना। तो पहले मनुष्य से ब्राह्मण बने। पहले तो हम चेक करें कि हम सचमुच मनुष्य से ब्राह्मण बने कि नहीं बने। बन गए? सभी पक्के ब्राह्मण बन गए? सच्चे ब्राह्मण बने? देखो, मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है? मनुष्य शब्द जो है उसका अर्थ है मन का दास, मन का स्लेव ऑफ माइंड, मन के वश में। मनुष्य है ना, मन उष्य, मन के वश में, या मन का दास। पहले हम क्या थे? जितने भी मनुष्य हैं आज धरती पर, वो सब किसके दास है? किसके वश में है? मन के वश में है। और मन किसके वश में है? मन कर्मेंद्रियों के वश में है, आंखों के वश में है। जो उसे देखना अच्छा लगता है वही देखना, उसके वश में हो जाता है।
जो चीज आंखों से देखता है, पढ़ता है, उसके वश में हो जाता है। जो कानों के वश में है, जो कानों से सुनता है, इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, उसके वश में हो जाता है। इस मुख के वश में है, जो चीज खाने की अच्छी लगी उसके वश में हो जाता है। जिससे बोलना अच्छा लगता है उसके वश में हो जाता है। उसी की आवाज सुनेंगे, उसी से बातचीत करेंगे। उससे बातचीत करने बगैर भी हम, क्या होता है, मनुष्य रह नहीं सकते। चाहे कितना खर्चा लगे, चाहे मां बाप भले मना करें, तो भी हम उससे बात करते हैं, नहीं करते? मनुष्य करते हैं ना। हमारे बड़े हमसे मना करें, आप उससे बात नहीं करो, तो भी बात करते हैं ना। ये मनुष्य की निशानी है। तो ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, हाथ पैर, ये हमारी कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। मन इनके वश में है और मनुष्य इन कर्मेंद्रियों के वश में है। राइट? और क्या क्या मनुष्य, क्या मन, क्या और मन किसके वश में? मन में क्या रहता है हमारे? हद रहती है हमेशा। हद माना एक तो अपनी देह रहती है मन में, देह के संबंध रहते हैं, देह के कॉन्टेक्ट, संपर्क, जिनसे हमारा संपर्क होता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कुछ हमारे कुछ ना कुछ लोगों से लेन देन होती है, बिजनेस में लेन देन होती है, वो हमारे मन में रहते हैं, हमारी दिल में रहते हैं, हमारी बुद्धि में फंसे रहते हैं। तो ये जो है देह, देह के संबंध, संपर्क, और देह का स्वभाव, संस्कार। देह का स्वभाव क्या है? नेचर क्या है देह की? देह की नेचर है सबसे, ये जो विकार है ना, काम विकार, जो आज की बाबा ने मुरली में कहा, काम विकार महाशत्रु है। देह अभिमान आते ही क्या होता है? हमारी कर्मेंद्रियां चंचल होने लगती हैं। देहीमानी बनते ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आता है, मैं देह हूं, और देह आते ही, देह की फीलिंग आते ही हमारे अंदर काम विकार पैदा होने लगता है। अपनी देह देखने से, दूसरे की देह पर नजर जाने से अपने आप काम विकार पैदा होता है। और देह का दूसरा स्वभाव क्या है? क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांच विकार जो है, ये देह की नेचर है। और देह के संस्कार क्या है? आदत क्या है देह की? क्या आदत है बताओ? सभी को है, वो सभी को होती है, ब्राह्मणों को भी है। बोलो। आलस्य। सभी को आलस्य आता नहीं आता है? जिनको आलस्य नहीं आता बात उठाओ। जिनको कभी आलस्य नहीं आता है, कभी भी आलस्य नहीं आता? एक, माताओं में से दो, तीन है बस, बाकी सबको आलस आता है। तो देह भान की आदत है ये। जैसे ही अपने को देह समझेंगे, आलस आएगा। अरे आज रात में नींद कम की थी, मौका लगे पीछे बैठ जाते हैं, पीछे थोड़ा सो जाएंगे, बीच में आंखें बंद कर लेंगे, आगे बैठेंगे तो आंख खोल के रखनी पड़ेगी, है ना? मौका लगे और मतलब कोशिश करेंगे, देहभान आते ही मुझे नींद आएगी, आलस आएगा, अलबेलापन। सुबह से सुन रहे हैं, अभी तो क्या, अभी तो सो जाते हैं, क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं। क्लास में बैठ, घर में कमरे में बैठे बैठे सुन लेंगे क्लास, बाद में डीवीडी से सुन लेंगे, है ना? अलबेलापन, है ना? घर में ही इंटरनेट पे मुरली सुन लेते हैं, पीस ऑफ माइंड पे सुन लेते हैं, सेंटर पे जाने की आवश्यकता है? हम तो दादी की मुरली सुनते हैं ना, घर में इंटरनेट पे सुनते हैं ना, सेंटर में जाके क्या करेंगे? मधुबन से डायरेक्ट मुरली आ रही है ना, है ना? अलबेलापन, केयरलेसनेस। अपने और देहभान वाला कभी भी अपने दोष नहीं देखता, दूसरों के दोष देखता है। उसमें बदला लेने की भावना होती है। कोई उसके खिलाफ कर दे तो उसको जरूर बदला लेना ही है। शक करना देहभान की आदत है। अनुमान लगाना, चिंता करना, डर लगना, ये देह की आदत है। जल्दीबाजी, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसा होना चाहिए। जब तक, तो ये जो नेचर है, प्रेशर में रहना, मैं ही काम ठीक कर सकता हूं, मेरे को अनुभव है, बाकी लोगों को अनुभव नहीं है, मैं ही समझदार हूं, मैं सबसे समझदार ज्यादा हूं। और ईर्ष्या, ये जो थोड़ी सी बातें मेरे देह की आदतें हैं। और ये जो मनुष्य, उनके 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 दिल में ये भरी रहती बात, बुद्धि में यही भरा रहता है। और देह के पदार्थ,
जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, मकान, जायदाद, कार, बैंक बैलेंस, है ना, वही बुद्धि में भरा रहता है, दिल में भरा रहता है। तो ये जो है हमारी ये मनुष्य की निशानी है कि मनुष्य के अंदर ये भरा हुआ है। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण माना, जैसे ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा माना, ब्रह्मा माना बेहद, बड़ा, विशाल, मां, बेहद की मां, सबकी मां, सारी मनुष्य सृष्टि के जितने मनुष्य हैं उन सबकी मां। तो ब्राह्मण कौन हुए? ब्राह्मण, ब्राह्मणा बेहद, मन, जिनका मन और बुद्धि बेहद में रहे, जिनकी मन बुद्धि किसी भी हद में ना जाए, वो है सच्चा ब्राह्मण। तो सच्चे ब्राह्मण हम हैं। देह क्या है? अगर हमारी बुद्धि देह में जाती है तो हम क्या हैं? ब्राह्मण हुए, मनुष्य हो गए ना वापस। इसलिए मैंने पहले कहा सचमुच में हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारी बुद्धि देह के संबंधों में जाती है तो हम, वो तो हद है ना, तो वो तो हमारे क्या, हम ब्राह्मण हुए। देह के स्वभाव संस्कार में बुद्धि गई, क्रोध आ गया तो हम ब्राह्मण हुए, आलस आया ब्राह्मण हुए। आलस माना सदा अलर्ट, एक्टिव और एक्यूरेट। ब्राह्मण हमेशा अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, कभी शक अनुमान नहीं करेगा, निश्चय रखेगा। ब्राह्मण की निशानी निश्चय, निश्चय बुद्धि, विश्वास, निश्चिंत, बेफिक्र, चिंता नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, प्रेशर नहीं, धैर्यता। दूसरों में अवगुण नहीं देखना, दूसरों के अंदर अवगुण देखना नहीं, सबके ऊपर सबके गुण लेना, गुणग्राही, हंस दृष्टि, सबके गुण दिखाई देवे, सबके गुण उठावे। बगला दृष्टि नहीं। मनुष्य की निशानी है बगला दृष्टि। बगला क्या करता है? अगर सामने, उसके सामने 99 मोती पड़े हों और एक कीड़ा पड़ा हो तो बगले को क्या दिखाई देता है? मोती दिखाई दे, कीड़ा दिखाई देता है? उसको सिर्फ कीड़ा दिखाई देता है, वो कीड़ा उठा के खा जाता है। और हंस के सामने 99 अगर कीड़े पड़े हों और एक मोती पड़ा हो तो उसको क्या दिखाई देता है? हंस को कीड़े दिखाई देते हैं क्या? सिर्फ मोती दिखाई देते हैं, तो मोती उठा के खा जाता है। ऐसा ही ब्राह्मण और मनुष्य में फर्क है। मनुष्य को एक व्यक्ति में 90 गुण है और 10 अवगुण है, तो मनुष्य दूसरे में 10 गुण नहीं देखता है, क्या देखता है? 90 अवगुण दिखाई देते हैं उसको। और ब्राह्मण की निशानी क्या है? ब्राह्मण एक सामने वाले व्यक्ति में 99 अवगुण है, एक गुण है, तो ब्राह्मण की निशानी है वो उसमें उससे सिर्फ गुण ही दिखाई देंगे। तो ब्राह्मण माना हंस बुद्धि, हंस दृष्टि, और मनुष्य माना बगला दृष्टि, बगला बुद्धि। ठीक है? तो अब आप चेक करने की बात है कि ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में और मन बेहद में हो, हद में ना जाए। बेहद क्या है? आत्मा। पहले क्या है? आत्मा। बेहद है ना आत्मा? आत्मा हद है, बेहद है? बताओ, आत्मा हद है कि बेहद है? कितनी छोटी है, आंखों से देख नहीं सकते, कोई माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, मैटर है नहीं, तत्व नहीं हुई है। वो तो ऊर्जा है जिसको आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो उसको, सिर्फ बुद्धि से जान सकते हो। बाबा कहते दिव्य बुद्धि से देख सकते हो। दिव्य बुद्धि देखना माना जानना, देखना नहीं कि कोई बिंदु चमक रहा है, यहां पे थोड़ी देर में आपको बिंदु दिखाई देगा। आप बहुत योग लगाओ तो आपको बिंदु दिखाई देना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे इस तार में बिजली है, आप बहुत योग लगाओ तो आपको इसमें बिजली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी क्या? इस तार में बिजली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दिखाई भी तो फायदा क्या है? कुछ फायदा है दिखाई दे तो? अच्छा, तार अगर इसका रबड़ निकाल दें तो रबड़ निकालने के बाद खाली तांबे की तार रहेगी तो उसमें दिखाई देगी? तो भी दिखाई नहीं देगी। हां, पर मुझे पता है कि इसमें बिजली है। कैसे पता है? माइक काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही आत्मा को हम देख नहीं सकते,
ऐसे ही परमात्मा को, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा बिंदु है। कैसा बिंदु है? चैतन्य ज्योति बिंदु है, और वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसको ये आंखें क्या कुछ भी देख नहीं सकता, उससे दिखाई नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है? तो आत्मा परमात्मा, शिव बाबा और आत्मा का परमात्मा संबंध, ये भी बेहद है। और संसार, डी डी माना ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक भी बेहद है। एक मनुष्य, इतने भी इस दुनिया में हम सब आत्माएं हैं, हम आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन है, संबंध है, सर्व संबंध है। और हर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। 100% एक्यूरेट डायरेक्शन। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? आप क्या समझते हैं? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? लोग ऐसा नहीं समझते हैं। मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, अगर आप उनसे किसी से भी बात करेंगे, कितना भी अमीर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बचपन से पैदा ही बड़े बड़े ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसमें बहुत पैसा था, जिसे कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको बताएंगे कि मेरा अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है, बहुत खराब हुआ। मैंने बहुतों से बात करके देखा है, बहुत अमीरों से बात करके देखा है, बहुत पढ़े लिखे लोगों से बात करके देखा है, क्योंकि हमारे पास हार्ट के प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी 1000 करोड़ की टर्नओवर है एक साल की। ऐसे तो हार्ट पेशेंट ज्यादा बनते हैं ना वैसे लोग। तो उनकी मैं बातें सुनता हूं, तो लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ, मेरे लोगों ने जब से बचपन से लेके मैं देखा, बहुत दुख देखे, बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत लोगों ने दुख दिया है, धोखा दिया है, तंग किया है। तो ये जो है हमारा आज सारे हमारे 90% जो विचार कहां से आ रहे हैं? पास्ट, भूतकाल में जो हमारे साथ बीत गया है ना, जो हमें भूतकाल में क्या बातें याद रहती हैं? कौन सी बातें याद रहती हैं? अच्छी बातें याद रहती हैं, बुरी बातें याद रहती हैं? अगर आपके पास एक भगोना है दूध का, उसमें 2 लीटर दूध है और एक मक्खी पड़ गई उसके अंदर, तो आपको क्या दिखाई देता है उसके अंदर? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? मक्खी दिखाई देती है ना। ऐसे ही आपके जीवन, मान लीजिए आप शादी हुई है आपकी, और शादी हुए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए आपकी शादी को। अब 40 साल में बहुत अच्छी बातें भी बीती होंगी, किंतु आपको क्या याद है 40 साल में? आपकी सास ने आपको क्या बोला था शादी के 4 दिन के बाद? नहीं। आपके पत्नी ने आपको क्या बोला था? आपके पति ने क्या बोला था? मतलब आपस में एक दूसरे की बातें, संबंधों में एक दूसरे की खराब बातें, वही याद है। छोटी सी बात कभी गलत कही होगी आपको, आपको वही याद होगी। 30-40 साल के बाद भी यही बोलते हैं, आपने मेरे को ये बोला था, आपने मेरे को उस दिन ये बोला था। अरे इतनी सारी अच्छी बातें भी तो बोली थी, वो याद ही नहीं आपको? वो याद नहीं रहती हैं। हमेशा नेगेटिव बातें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती हैं। तो ये जो है हमारे अंदर जो है, ये जो, तो अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने मुझे धोखा दिया, तो क्यों धोखा दिया? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसको धोखा दिया था। किसी ने मेरी बुराई की, गिलानी की, तो क्यों गिलानी करता है वो मेरी? क्योंकि मैंने उसके पिछले जन्म में गिलानी की हुई है, बुराई की हुई है। किसी ने मान लीजिए मेरी पिटाई की, क्यों पिटाई की? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उसकी पिटाई की हुई है। बाबा ने एक बार कहा था, मुरली में माताओं के लिए कहा था, अगर मान लीजिए आपका पति आपको मारता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में आपने उसको मारा हुआ है, इसलिए आपको ब्याज के साथ पिटाई करता है। मैंने कहा कर्मों का हिसाब किताब है ना, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार
100 साल पहले, 200 साल पहले मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, 1000 रुपया उधार लिया और आपने उसको चुकता नहीं किया, तो 200 साल के बाद या 150 साल के बाद वो कितना पैसा हो जाएगा? 1000 रुपया तो मूलधन, और ब्याज कितना हो जाएगा? 50 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। अब वही मान लीजिए आपका बेटा बन के आ गया, आपकी बेटी बन के आ गई, अब आपने उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और तो भी क्या करता है वो, क्या कहती है वो बेटी आपकी, बेटा क्या बोलता है? मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि आपने कितना खर्च किया? 1 करोड़ खर्च कर दिया होगा, बाकी 49 करोड़ कौन लाएगा? वो भी तो देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हमारे हिसाब किताब बहुत गहरे हैं। इसलिए आप सारी उम्र काम करते रहते हो, पति पत्नी के लिए काम करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, तो भी एक दूसरे संतुष्ट नहीं होते हो। संतुष्ट होते हैं? आप बताओ, जो आप में से, चलो मैं हाथ उठवाना नहीं चाहिए, फिर हाथ उठवाता हूं, जो युगल मूर्त बैठे हैं यहां पर, सच्चाई से बोलना, जो आपस में एक दूसरे संतुष्ट है वो हाथ उठाओ। देखो 25% भी नहीं है ना? नीचे हाथ कर, 25% में नहीं है ना? क्योंकि संतुष्टता तब आएगी ना जब हमें, क्योंकि हिसाब किताब बहुत बड़े हैं। मान लीजिए आपने किसी को आपने 100 साल पहले गाली दी, तो क्या होगा? अब 100 साल के बाद कितनी हो गई वो गाली? कितनी गाली खानी पड़ेगी इस जन्म में? कम से कम 1000 बार तो खानी पड़ेगी, नहीं खानी पड़ेगी? तो ब्याज कितना हो गया उसका? दुख दिया तो कितना दुख इस समय खाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार माताएं कहती हैं, भाई कहते हैं, आप डॉक्टर साहब बात मत पूछो, इतना मैं तो सह सह के थक गया हूं बिल्कुल, अब और सहन नहीं होता है। तो ये जो बात है विक्रम विनाश की मैं बात कर रहा हूं, तो विक्रम विनाश को ऐसा नहीं है कि बहुत कर्मों का हिसाब किताब है हमारे साथ, तो एक जन्म का नहीं है। मैं 100 साल की बात कर रहा हूं, 150 साल की बात कर रहा हूं, 2500 साल का विक्रम हमारे ऊपर है। 63 जन्म हमने जो पाप कर्म किए हैं एक दूसरे के साथ। और व्यक्ति को ऐसे नहीं, कोई अंदर को खाली अंदर हमारे एक तो सॉफ्ट कॉपी आत्मा में है, एक हार्ड कॉपी ब्रेन में भी है। और वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति हमारे सामने है, हमारे ही पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, बाप के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, भाई के रूप में, देवर के रूप में, बहन के रूप में, मौसी के रूप में, है ना, दोस्तों के रूप में, बॉस के रूप में, नौकरों के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में, हमारे आसपास ही हैं वो लोग जिनसे हमने विक्रम किए हुए। और ऐसा नहीं कि आप योग में बैठे विनाश हो जाएंगे, आप योग में बैठे और विनाश हो गए, ऐसा नहीं है। आप 2 घंटा आपने योग भट्टी की, सारे विक्रम विनाश, ऐसा नहीं है। पहले तो यथार्थ याद क्या है और फिर कैसे विक्रम विनाश हो। विक्रम क्या है, एक बार इसकी मैं डेफिनेशन दिखा दूं दोबारा से। कर्म तो मैंने बताया, कर्म क्या है? देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथ से छूना भी कर्म है, हाथ शरीर से कुछ भी आपने किया वो भी कर्म है। और वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, हाथ पैर से कर रहे, सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये हमने विकारों के वश होके किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होके किया, आलस के वश होके किया, अलबेलेपन के अंदर वश होके किया, दूसरे में दोष निकाल के की, उस दूसरे में दोष देखते हुए किया, बदला लेने की भावना के वश किया, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष के वश किया, तो ये हमने देखा, चाहे पढ़ा, चाहे सुना, चाहे सूंघा, चाहे बोला, चाहे खाया, चाहे हाथ पैरों से किया, वो विकर्म है, वो पाप कर्म है और अंदर रिकॉर्ड हो गया। और जब से बाबा के बने, आप 16 साल से ज्यादा समय से है ना, 15 साल से ज्यादा समय वाले कुमार, 16 साल में आपने कोई विक्रम किए नहीं किए? किए कि नहीं किए? गुस्सा किया नहीं किया? कितना हो गया उसका फल, कितना हो गया? 100 गुना। बाबा का बनने के बाद कितना हो गया वो? 100 गुना।
62 जन्म के पहले और बाबा के बनने के बाद ये हमारा 63वां जन्म, मतलब 84वां जन्म। इसमें कितना हो गया? जितना किया उसका 100 गुना। तो ब्राह्मण बनने के बाद ही कितने विक्रम हो गए, सोचो जरा। तो विक्रम थोड़े नहीं है, बहुत है, बहुत विक्रम है। और विक्रम विनाश का मतलब ये नहीं जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, एसएमएस निकाले ना, एसएमएस का एक मॉड्यूल होता है, उसमें एक प्रोविजन होती है डिलीट ऑल, है ना, दबाओ डिलीट ऑल, सारे डिलीट हो गए, 1100 के 1100 एसएमएस डिलीट हो गए। इसमें ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां क्या होता है, एक एक एसएमएस खोलना पड़ता है, खोल के पढ़ना पड़ता है, फिर डिलीट होता है। अगर आपने 1 लाख बार गुस्सा किया तो 1 लाख बार गुस्सा पहले क्या करना पड़ेगा, 1 लाख बार डिलीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि बैठे 1 घंटा योग में और डिलीट हो गए, तो फिर सब अभी तक 80 साल नहीं लगते हमको डिलीट करने में, नहीं तो अभी तक 16 साल में तो डिलीट हो, 20 साल से ज्ञान में हो तो डिलीट हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? खाली हाथ पैरों से कर्म करना नहीं, बोलना भी विकर्म है, खाना भी अगर बाबा की याद में नहीं खाया तो विकर्म है, स्वाद के वश होकर भी खाया तो विकर्म है ना, किसी भी विकार के वश होकर खाया तो विकर्म है, उसके बाल बच्चों के विकारों के बाल बच्चों के वश होकर खाया तो भी विकर्म है। तो ये सब रिकॉर्ड है और बहुत सारा पाप है, बहुत सारे विकर्म है, भंडारे भरपूर हैं, है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, अब हमको इनको विनाश करना है। फरिश्ता माना जिसके एक भी विकर्म ना बचे। एक भी विकर्म का मतलब हमारा मन जो है, 3 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ 10% के आसपास, 10% से भी कम है, 8% के आसपास है। सबकॉन्शियस माइंड लगभग 10-12% होता है और 80% मन हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड हमारे वश में नहीं है, पिछले जन्मों का है। सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का है और 8% कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में भी गलत भरा हुआ है, यही विकारी भरे हुए हैं। सबकॉन्शियस में भी विकारों की भरपूरता है, अनकॉन्शियस माइंड में विकारों की भरपूरता है। तो हमारा 92% मन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, 8% मन ही हमारे कंट्रोल में है। और फरिश्ता जो होता है उसका 100% मन कॉन्शियस होता है, ना उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना अनकॉन्शियस माइंड होता है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरे हुए, विकार, दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार और दे के पदार्थ भरे हुए हैं, उन्हीं की स्मृतियां भरी हुई हैं, उनको डिलीट करना है। इतना काम है हमारा, तब हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। तब हम कितना समय चाहें, जितना समय चाहें, अपने मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बिठा सकते हैं। तब हम परम धाम में जितना समय चाहे रह सकते हैं। तब हमारे पंख हम उड़ने लायक बनेंगे। ठीक है। देवताओं का मन भी 100% कॉन्शियस होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता है। इसलिए उनका हर संकल्प सिद्ध होता है, हर संकल्प में सिद्धि, सफलता समाई होती है। जो वो सोचते हैं हो जाता है। योग बल से संतान उत्पत्ति होती है, उसका मतलब भी यही है। संकल्प, जब संकल्प आता है तो तभी संकल्प आएगा जब बच्चा पैदा होना होता है, फिर वो सिद्ध हो जाता है। प्रकृति के 5 तत्व साथ देते हैं, उसको सुनना पड़ता है उसको। अभी हमारे 30 संकल्प एक मिनट में चलते हैं, तब सिर्फ एक संकल्प जो चलता है वही हो जाता है। अभी 30 संकल्प में से कुछ भी नहीं होता है, ये मनुष्य है। तो अभी इतने विकर्म हैं। अभी हमको क्या करना, 2016 है ना, 2016 में क्या करना पड़ेगा, 16 में हमको 20-16 कहते हैं ना, 20 और 16, 20 नाखून का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे विक्रम विनाश होंगे। हमको लगन लगानी होगी। अब यथार्थ याद क्या है वो समझने की आवश्यकता है। यथार्थ याद क्या है? अगर हम इंग्लिश में उसको मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन वर्ड शब्द कहां से आया? एक लैटिन शब्द है, उसका नाम उसमें मेडिटेशियो,
एक शब्द है मेडिटेशियो, इंग्लिश में कहते हैं। उसका मतलब है टू फोकस, टू कंसंट्रेट ऑन द ट्रूथ। सत्य को पर बुद्धि को एकाग्र करना, सत्य पर फोकस करना, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। या ये कहें टू रियलाइज द ट्रूथ, जो सत्य है उसको अनुभव करना, सत्य को व्यवहार में लाना, सत्य को जीना, सत्य में जीना, यही मेडिटेशन है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं। सत्य है ये तो लेबल है। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, ये लेबल है, समाज ने हमको दिया, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटियों के मध्य, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, यहां पर जो ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, उसके मध्य में बैठी हूं, और मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। 80,000 अरब कोशिकाओं को मैं चला रही हूं, हार्ट को मैं चला रही हूं, सांस में ले रही हूं, पेट में खाना मैं पचा रही हूं, पैरों से मैं चलती हूं, हाथों से मैं कर्म करती हूं, आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं, मुख से खाना खाती हूं, ब्रुश भी मैं ही करती हूं। मैं आत्मा, ये जो है, ये सत्य है। और मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। दूसरे जो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरी लड़का है, मेरी लड़की है, वो भी आत्मा है। और हम सब आत्मा एक पिता की संतान है, परम पिता परमात्मा शिव की संतान है। और वो कैसा है? वो भी जैसे मैं हूं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परम धाम का रहने वाला है, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। और संसार एक नाटक है, इसमें हर आत्मा एक्टर है। मैंने बात की ना अभी उससे थोड़ी देर पहले। और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, और वह हर आत्मा को 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव बाबा अब मेरे साथ, हर संबंध से मेरे साथ है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है। संबंधी में हमारे साथ हर समय नहीं हो सकते हैं। बाथरूम में नहाने जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा कि साथ में कोई जाएगा? वो हर जगह मेरे साथ है। किसी भी जगह पर मैं जाऊं, वो मेरे साथ है। हर जगह मेरे साथ, हर संबंध से मेरे साथ है। कोई व्यक्ति होगा तो एक संबंध से साथ, 2 संबंध साथ हो सकता है, किंतु वो मेरे साथ हर संबंध से मेरे साथ है। और हर गाइड भी है मेरा, हर समय मेरा गाइड है, और बिल्कुल मेरे पास है, मेरे साथ है। कहीं मुझे जाने की आवाज लगाने की आवश्यकता नहीं है उसको कि तुम आ जाओ अभी। इसलिए अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वो सबसे अच्छा होने वाला है। आज थोड़ा सोना कमाने के लिए कितना पैसा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो सोने के महल में रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल में रहेंगे, निरोगी काया होगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, गोली खानी नहीं पड़ेगी, है ना? तो वो तो सबसे बढ़िया। हमको 4,950 साल बीमारी कोई नहीं आएगी, है ना? हमें कमाना नहीं पड़ेगा, कम से कम 4,000 साल तो कमाएंगे नहीं कम से कम, है ना? आराम से बैठ के खाएंगे। अच्छा होगा बुरा होगा? सबसे अच्छा होने वाला है, प्रॉब्लम ही नहीं कोई होगी। तो ये जो है, ये जो फीलिंग है ना, इससे जितना ये है मेडिटेशन। ये सत्य है। इसे मैं ABCD कहता हूं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन में संबंध, और D फॉर ड्रामा। ज्ञान सार रूप में ABCD है। बाबा की मुरली में भी ABCD होता है। बाबा भिन्न भिन्न तरह से, भिन्न भिन्न गहराइयों से, रमणीक तरीके से
ये ज्ञान को हमें समझाता है, चार बातों को बहुत गहराई से समझाता है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, बाप से सर्व संबंध का ज्ञान, और डी फॉर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये मुरली भी यही है। तो इस ज्ञान को, इस एबीसीडी को बार बार रियलाइज करना, अनुभव करना, रिवाइज करना और रियलाइज करना, यह है यथार्थ याद। आपने सुना होगा मुरली में बहुत बार बाबा कहता है, बच्चे ये बाबा को याद करना कुछ और नहीं है, योग कुछ और नहीं है, इस ज्ञान को जीवन में लाना, इस ज्ञान को जीना। कोई हमारा आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का योग नहीं है, हमारा श्वासोश्वास योग है। मैं आत्मा 24 घंटे हूं कि आधा घंटा सुबह शाम हूं? अच्छा, आप सांस कितनी देर लेते हो? आधा घंटा सुबह शाम लेते हो, 24 घंटा लेते हो? जो आधा घंटा सुबह शाम सांस लेते हैं, हाथ उठाओ। कई लोग कहते हैं हमने आधा घंटा अमृत वेला किया ना, आधा घंटा शाम को योग किया, हम तो राजयोगी हो गए। हम ऐसे राजयोगी नहीं, राजयोगी माना 24 घंटा योग, 24 घंटा कनेक्शन, यथार्थ याद, श्वासोश्वास है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते मैं आत्मा हूं, यह अनुभव बना रहे, यही याद है, यही यथार्थ याद है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, यह अनुभव बना रहे, यह अनुभव होता रहे। अच्छा, शिव बाबा कितनी दूर है यहां से बताओ? शिव बाबा कितनी दूर है यहां से? शिव बाबा कितनी दूर है बताओ? कितने किलोमीटर दूर है यहां से? अच्छा, आपका घर कितनी दूर है यहां से? जहां से आप आए हो अभी लौकिक घर से कितनी दूर है यहां से? बोलो। सिर्फ एक सोच की दूरी पे है। आप यहां बैठे बैठे आंखें खोले खोले अपना घर देख रहे हो, दिखाई दे रहा है? ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है? किचन, माताओं को किचन दिखाई दे रही है? कौन सी चीज कहां रखी है दिखाई दे रही है? गैस किस तरफ को रखी हुई है? गैस दिखाई दे रही है आपको? भाइयों को अपना दिखाई दे रहा है? अलमारी में पैसे कहां रखे हैं दिखाई दे रहे हैं ना? कौन से कपड़े के नीचे दबा के रखे हैं, कहां पे दबा के रखे हैं, है ना? दिखाई दे रहा है? आंखें खोल के दिख रहा है, आंखें बंद करके दिख रहा है? आंखें खोल। ऐसे ही शिव बाबा हमारे से कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। परम धाम कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है। यह नहीं कि आपको पहले चांद तारे बीच में आएंगे, फिर बीच में सूक्ष्मतन आएगा, फिर परम धाम आएगा, और वहां पे भी कहां बैठा है बाबा पता नहीं। सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। आपका बेटा रहता है अमेरिका में, दिखाई दे रहा है यहां से बैठे बैठे? दिखाई दे रहा है ना? यहां से बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। ऐसे हमको यहां बैठे बैठे अपना बाबा दिखाई दे रहा है। और बाबा इतनी दूर है, बस बाबा को ऐसे करो, बाबा आ गया, यहां पे आ गया। तो ऐसे चलते फिरते अनुभव होते रहना चाहिए। मैं आत्मा हूं, अनुभव होता रहे, चमकता सितारा हूं। सातों एनर्जी सारे शरीर में जा रही है, एक एक सेल इसी कारण जिंदा है। आंखों में जा रही है, नाक में जा रही है, कान में जा रही है, मुख में जा रही है, ज्ञान जा रहा है, पवित्रता जा रही है, शांति जा रही है, प्रेम सुख आनंद शक्तियां जा रही हैं, जिससे शरीर चल रहा है। अगर आत्मा निकल गई तो कुछ भी चलेगा नहीं। जा रही है, उसको अनुभव करना योग है। ज्ञान जा रहा है शरीर के अंदर एक एक कोशिका में, उसको अनुभव करना ही योग है, यही याद है। शिव बाबा मेरा बाप है, वो सागर है ज्ञान का, पवित्रता का, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर है। ये मेरे अंदर वो आत्मा, मैं उसका बाप, मेरा बाप मेरे साथ है, वो ऊर्जा मुझ में जा रही है और मेरे से सारे शरीर में जा रही है। ये ही अनुभव करना ही योग है, याद है, यही यथार्थ याद है। हमें विजुअलाइज नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है। विजुअलाइज इमेजिन करना ये किसने सिखाया? ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे ना, जो वेस्टर्न ऑथर्स थे, अमेरिका वाले, यूके वाले, फ्रांस वाले, हॉलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, जिनको भगवान के बारे में पता नहीं था, विदेशी जिन्हें कहते हैं, हमें भगवान ने डायरेक्ट आके ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, अपने बारे बताया, आत्मा के बारे बताया, मन के बारे बताया, सब कुछ बताया हमें, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दिया। उनको नहीं दिया तो उन्होंने किताबें बनाई, उन्होंने अंदाजे लगाए, इमेजिन किया, विजुअलाइज किया। तो विजुअलाइजेशन योग नहीं है, इमेजिनेशन योग नहीं है,
रियलाइजेशन योग है। रियल को देखना, रियल को अनुभव करना, रियल में जीना योग है। बाबा की जो मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा से ही सुनो और बाबा से सुना ही दूसरों को सुनाओ। तो बाबा ने क्या विधि बताई हमें वो करने का। इमेजिनेशन करने से, विजुअलाइजेशन करने से भी आपको अंदर रोशनी लगती है, कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि जैसे अंधेरे में बल्ब जलाया तो लाइट आ गई, ऐसा तो लगता है अंदर, अच्छा तो लगता है कि लाइट आ गई, अंदर अच्छा लग रहा है, किरणें आ रही हैं, मेरे अंदर जा रही हैं, मेरा विक्रम विनाश हो रहे हैं, अच्छा तो लगता है। कि 2 घंटा योग करने के बाद क्या लगेगा? बाहर जाओगे ना, वापिस उतना ही जोर से गुस्सा आएगा, विक्रम विनाश नहीं होगा। जैसे यहां पर ये बिजली जलने से मच्छर नहीं मरेंगे, और ज्यादा मच्छर आएंगे, और ज्यादा मक्खी आएंगी। हां, लाइट आ गई, किंतु सूरज की लाइट में और इसमें क्या फर्क है? ये लाइट जैसे विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, लाइट आती है, फायदा होता है, किंतु विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश सूरज की लाइट में जाने से, मतलब जैसे पता है सूरज की लाइट में जाने से मच्छर मक्खी सब मर जाते हैं, ऐसे ही रियलाइज करने से आपके अंदर विक्रम विनाश होंगे। जो पुरानी मेमोरीज हैं, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये मेरा बेटा ये भी आत्मा है, ये बेटी ये भी आत्मा है, ये भाई ये भी आत्मा है, बहन भी आत्मा है, पति भी आत्मा है, पत्नी भी आत्मा है, मैं भी शांत स्वरूप हूं, ये भी शांत स्वरूप है। अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो शांत स्वरूप हूं, ये गुस्सा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पानी उबल रहा है, पानी ठंडा, पानी तो ठंडा होता है ना, आत्मा की नेचर शांति है, पर ये उबल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे उस पर रहम आना चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा आना चाहिए। समझ रहे हैं ये बात आप? तो नेचर के सामने वाले की नेचर कमजोर है, तो उसको दुखी परेशान है, तो बेचारे को देख के हमें रहम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। वो अपना वो जल रहा है तो मैं भी जलना शुरू कर दूं, ये समझदारी नहीं। अब आत्मा का, फिर ये पहली बात तो ये कि अपने को आत्मा रियलाइज करना योग है, परमात्मा के साथ का अनुभव करना योग है। तीसरा, परमात्मा शिव बाबा के साथ एक एक संबंध को अनुभव करना योग है, यथार्थ याद है। संबंध क्या है? हमारे मुख्य 9 संबंध बाबा से हमें अनुभव होने चाहिए, बहुत गहराई से, मुख्य 9 संबंध। समय थोड़ा है, फिर मैं सिर्फ नाम लूंगा संबंधों का, और उसकी क्या अनुभूति होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहला संबंध हमारा मां का संबंध है, और सारे के सारे संबंध शिव बाबा से हम ब्रह्मा बाबा के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई संबंध हमारा बाबा से, शिव बाबा से नहीं कर सकते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें हर संबंध की अनुभूति कराता है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमको मां के संबंध की अनुभूति कराता है। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको क्या करता है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है, बर्थडे गिफ्ट देता है हमको। और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करती है? इसमें आप बैठ जाओ और 1 सेकंड से भी कम समय में कहां पहुंचा देती है हमको? ये सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंचा देती है। सूक्ष्म वतन में नहीं, सीधा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। ठीक है? तो ये हमें अनुभव होना चाहिए। इस दिव्य बुद्धि में ना, दिव्य माना दिव्य बुद्धि, दिव्य गुणों पे आधारित बुद्धि, सत्यता पे आधारित बुद्धि, पवित्रता पे आधारित बुद्धि, निर्भयता पे आधारित बुद्धि, अंतर्मुखता वाली बुद्धि, एकाग्रता वाली बुद्धि, सरलता वाली बुद्धि, संतुष्टता वाली बुद्धि, उदारता, बड़ी नम्रता वाली बुद्धि, है ना, सहनशीलता वाली बुद्धि, हर्षित मुक्ता वाली बुद्धि, है ना, सत्य गुणों पे आधारित बुद्धि। ठीक है? तो ये जो लिफ्ट हमें देता है बाबा, इस लिफ्ट में बैठो, या एबीसीडी वाली बुद्धि को, ठीक है, ज्ञान वाली बुद्धि, ज्ञान के, तो ये जो बुद्धि में आप बैठो, 1 सेकंड में सूक्ष्मता में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए। ठीक है? बाबा की गोद में पहुंच गए, अब मां के रूप में बाबा की गोद में पहुंच गए। अब वहां पर क्या होता है? बाप के संबंध की अनुभूति करो, बाबा की गोद में बैठ के, बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनकी गोद में बैठ के अनुभूति करो। क्या अनुभूति करो? बाप के साथ
बाप के रूप में बाबा, मां भी क्या कहती है, ब्रह्मा बाप मां क्या कहती है, देखो ये तुम्हारा बाप है, ये विक्टिम में बैठा है। और वो क्या करता है, वो हमें क्या देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, हमको त्रिनेत्री बना देता है। बाप क्या करता है, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, अर्थात ज्ञान से आप अपने को आत्मा देख सकते हो। ऐसा नहीं कि बिंदु दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, यह समझ में आता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। अब बाबा की गोद में बैठे हैं हम सूक्ष्म वतन में, और बाबा से हम अनुभव कर, बाबा कह रहे बच्चे तुम देखो, तुम ये देखो बहुत अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, और देखो मैं भी ऐसा ही हूं जैसे तुम हो। और कर्मों की गुह्य गति ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई देती है। तुम ये कर्म कर रहे हो ना अभी, इसका ये फल होगा, तुम ये कर्म करोगे इसका फल ये होगा, तुम ऐसे ये कर्म करो इसका फल ये होगा। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। और टीचर के रूप में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा टीचर के रूप में क्या करता है, हमको त्रिकालदर्शी बना देता है। क्या करता है, त्रिकालदर्शी बना देता है। मतलब तीनों कालों का हमको ज्ञान दे देता है, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, और फिर आदि अनादि स्वरूप। तो हमको त्रिकालदर्शी कहो या स्वदर्शन चक्रधारी कहो। और सतगुरु के रूप में क्या करता है, हमको त्रिलोकीनाथ बना देता है, अर्थात तीनों कालों में, तीनों लोकों में जाने की मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है। जितनी बार जाना चाहो, जब जाना चाहो, जिस समय जाना चाहो जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है। बंधु के रूप में क्या करता है, बंधु माना बड़ा भाई। बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या कहता है, बच्चे तुम्हारा जो भी लौकिक अलौकिक बोझ है ना, जो जिम्मेवारी मुझे दे दो। तुमसे अपने बच्चे संभलते नहीं है, तुमसे अपने घर वाले नहीं समझते, तुम्हारे खर्चे बहुत हैं, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के पैसे बहुत लगते हैं, मैं करूंगा, तुम सारी जिम्मेवारी मेरे को दे दो, मैं जैसे कहूं तुम वैसे करो, बाकी तुम मस्त हो जाओ। तो सारे अपने लौकिक अलौकिक बोझ उसको दे दो, बाबा आप संभालो। फिर बाबा क्या करता है, नहीं कि तुम उसको संभाल के छोड़ दो, फिर बाबा कहता है बच्चे ये तुम अब ऐसे करो, मेरी डायरेक्शन पे करो। ठीक है। तो बंधु के रूप में बाबा ये करता है, सारा बोझ उसको दे दो, बाबा आपको समय पर डायरेक्शन देता जाएगा, अपने आप सारे काम होते जाएंगे, आप चिंता मत करो। सखा के रूप में क्या करता है, सखा के रूप में जो बातें आप किसको नहीं बता सकते हो, जो आपसे गलत बातें हो गई, किसी ने आपको गलत कर दिया, आप उसको कह नहीं पा रहे हो, बाबा को हर बात शेयर करो, दोस्त के रूप में। साजन के रूप में बाबा क्या करता है, हमें सजाता है। साजन का क्या काम होता है, साजन क्या कर, दुनिया में भी क्या करते हैं साजन, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं, सोने हीरे के जवाहरात लेके आते हैं पहनने के लिए ना। तो शिव बाबा क्या करता है हमारे साथ, हमको दैवी गुणों से सजाता है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, बहुत सारे हैं। व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे बहुत सारे। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, स्वमान्य के सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, 56 है ऐसे बहुत सारे ना। तो हमें दैवी गुण, हमारे दैवी गुण भर देता है साजन के रूप में, हमारा श्रृंगार कर देता है। सज्जन के रूप में क्या करता है, जो हमारी बुद्धि में ये 5 कीड़े लग गए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कीड़े लग गए, इन कीड़ों को ऑपरेशन करके बाहर निकालता रहता है ना। हम क्या करते हैं, वापस कीड़े डाल देते हैं, वो निकालता रहता है, हम डालते रहते हैं, निकालता रहता है, हम डालते रहते हैं। कहां से डालते हैं हम, टीवी से डालते हैं, है ना, अखबार से डालते हैं, दोस्तों से डालते हैं, मोबाइल से डालते हैं, इंटरनेट से डालते हैं, नहीं। तो सर्जन के रूप में हमें लगा रहता है बेचारा, बाबा बेचारा निकालता ही रहता है, हम डालते ही रहते हैं, आंखों से, नाक से, कान से डालते ही रहते हैं। तो ये संबंध की अनुभूति, बाबा हर संबंध से हमारे साथ है, अगर ये अनुभव रहे तो हम डालेंगे नहीं। और फिर बच्चे के रूप में अपना तन मन धन सब उस पर बारी चले जाओ, उसके नाम कर दो। बाबा ने क्या कहा था पीछे मुरली में, संदेह की मुरली में, तन कैसा है अभी आपका,
रोगी तन है। और मन कैसा है? गंदा काला मन है। और धन कैसा है? काला धन है ना? तो बाबा इसको क्या करता है, बच्चे तुम मेरे को दे दो, मैं तुम्हें क्या करता हूं, अब इस तन को मेरी अमानत समझ के यूज करो, सेवा में यूज करो। मन को भी जैसे मैं कहूं वैसे यूज करो, धन को भी जैसे मैं कहूं वैसे यूज करो। ठीक है? तो हमारा वारिस है ना, शिव बाबा हमारा वारिस है। तो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए सोने के महल देगा, निरोगी काया देगा, मन सदा खुश रहने वाला मन दे देगा। तो ऐसे एक एक संबंध की अनुभूति करते रहो, आधा आधा घंटा कम से कम एक संबंध की अनुभूति कर सकते हो। तो 4.5 घंटे आपका योग हो गया, नहीं हो गया? आधा आधा घंटा यही योग की प्रैक्टिस है। चलते फिरते वॉकिंग करते हुए हर समय एक योग का अनुभव करना चाहिए। ठीक है? तो ये अनुभव करते हुए यही यथार्थ याद है। इसको करते करते जितना ये एबीसीडी का अभ्यास करते जाओगे, आपकी मन और बुद्धि पवित्र होती जाएगी। मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी तो क्या शांति आती है। शांति माना अब सिर्फ पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिव आने बंद हो जाएंगे, व्यर्थ आने बंद हो जाएंगे। शांति आ गई, शांति के बाद आपको प्यार आएगा। प्यार माना आप सबको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, जो जैसा भी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई बहन सास ससुर जो भी है, ननद है, उसको आप एक्सेप्ट करोगे। रामायण में आपने क्या देखा? राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, हनुमान भी है, और क्या है? कुंभकर्ण भी है, मेघनाथ भी है, शूर्पणखा भी है, मंथरा भी है, कैकेयी भी है। तो आपके घर में भी सभी हैं। आपके घर में भी ऐसा है। और आपके घर में क्या विशेषता है? वही थोड़ी देर में सीता है, वही थोड़ी देर में कैकेयी बन गई है, वही मंथरा भी बन गई थोड़ी देर में, है ना? वही थोड़ी देर में हनुमान बन गया, थोड़ी देर में मेघनाथ बन गया, थोड़ी देर में कुंभकर्ण बन गया है ना? तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। इसे कहते प्यार, रूहानी प्यार। आपको अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर सबको देनी है। रेस्पेक्ट की परिभाषा क्या है? टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट यूनिक रोल ऑफ ईच एंड एवरीवन। हर आत्मा का एक्यूरेट रोल है आपके घर में, आपके समाज में। चाहे वो सो रहा है, उठता ही नहीं, आप आवाज दे रहे, उठते ही नहीं है, आप उसको, वो आपके साथ बहुत अहंकार से बोल रहे हैं, अहंकार से बोल रहे हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है कि उसका रोल है। वो भी एक्टिंग कर रहा है और बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। रावण ऐसे बोलेगा क्या? राम जी ऐसे करके बोलेगा क्या? वो भी अकड़ से बोलेगा तो रावण दिखाई देगा ना। तो हमारे घर में भी हर एक का रोल है और उसको हमें एक्सेप्ट करना। कभी भी रावण को देख के राम को कभी गुस्सा आया था क्या? कभी गुस्सा नहीं आया। तो हमें भी वो वाला रोल प्ले करना है, राम जैसा रोल प्ले करना अपने घर में रह के। तो इसको प्यार कहते हैं, ये रूहानी प्यार है। और अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आएगी। अतीन्द्रिय सुख में ना अब संतुष्टता, जो जैसा है उसे संतुष्ट में संतोष में रहना है और कोई इच्छा ना रखो। इच्छा अगर रखी तो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। मुझे जो मिला, जो भी मिलना है मुझे समय पर मिलेगा और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई चीज की इच्छा रखना सबसे बड़ा ज्ञान है। और जिसको इच्छाएं बाकी हैं वो कभी खुश नहीं, उसको कभी भी अत्यंत सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। और जिसको अत्यंत सुख की अनुभूति नहीं हो सकती उसका पेट खराब रहने वाला ही है। उसके पेट में गैस ही बनेगी, बदहजमी होगी, एसिड बनेगा ही बनेगा। और जिसको अत्यंत सुख की अनुभूति है उसका पेट ठीक हो जाएगा, गैस बननी बंद हो जाएगी, एसिड ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक काम करेगा। सबको आजकल गैस बहुत ज्यादा बनती है ना, पेट ज्यादा खराब होता है ना, एसिड बहुत बनता है, लीवर खराब होता है। क्यों खराब होता है? थोड़ी थोड़ी बात को फील करते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से, युगल से, पति से, पत्नी से, दोस्तों से, माँ बाप से, भाई बहनों से। इसको इतना तो करना ही चाहिए, इसके लिए मैं इतना किया, इसको इतना तो करना ही चाहिए। तो खुशी कभी आ ही नहीं सकती है। इसे बोलते हैं सेंसिटिव नेचर। उससे इमोशनल होते हैं, इमोशनल के भावुक उदास हो जाते हैं, उससे पेट खराब होता है। तो जितना सबको एक्सेप्ट करके चलोगे, सबको, सबके रोल को एक्यूरेट समझोगे, उसको जैसे भगवान सबको एक्सेप्ट करता है हम भी एक्सेप्ट करेंगे, तो सबको प्यार, स्पिरिचुअल लव देंगे, तो हमारे अत्यंत सुख की अनुभूति आएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और आनंद माना आनंद, आनंद, आनंद माना बंधन। आत्मा देह और देह के बंधनों से पार जाके बाबा की याद में खो जाए। और ऐसे में आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होएगी।
ऐसे में डायबिटीज ठीक होएगी, है ना? ठीक है। और फिर शक्तियां आपके अंदर आएंगी। जब ऐसा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति हो जाएगी, बाबा के साथ की आनंद की अनुभूति हो जाएगी, तो उससे फिर आपके अंदर परखने की शक्ति आएगी कि मुझे अमृत वेला करना ही है। मुझे एक मिनट जो बाबा के साथ का मिला ना, देह के बंधन से मैं परे चली गई आत्मा, बाबा की गोद में खो गई, तब हमें अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आएगी। तब हमें परखने की शक्ति आएगी कि मुझे अमृत वेला उठना ही है, मुझे क्लास में जाना ही है मुरली सुनने, कुछ भी हो जाए, चाहे घर वाले कितने मर्जी नाराज हो, मुझे तो जाना ही है। तब निर्णय करने की शक्ति आएगी, तब बड़ी बात का छोटा करने की शक्ति आएगी। पहाड़ जैसी बात को भी छोटा बना दोगे, राई बना दोगे, तब समेटने की शक्ति आएगी, तब सहन करने की शक्ति आएगी, तब समाने की शक्ति आएगी, तब बड़ी बड़ी बातों को सामना करने की शक्ति आएगी, तब सहयोग करने की शक्ति आएगी, तब सातों एनर्जी अंदर बढ़ती जाएंगी। ठीक है। और विक्रम विनाश होते जाएंगे। तब आप हर चीज सह पाओगे। किसी ने कोई आपको गाली देगा, तंग करेगा, धोखा देगा, समा पाओगे, तब समस्याओं का सामना कर पाओगे, तब भी सहयोग, तब दूसरों को सहयोग कर पाओगे। ठीक है। मैंने पता एक एसएमएस क्या करना, खोलना पड़ता है, देखना, पढ़ना पड़ता है, फिर डिलीट होता है। ऐसे डिलीट नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हर समय वो याद जब रहेगी ना, तो आपके मुंह से गलत नहीं निकलेगा, आपके हाथों आंखों से गलत काम नहीं होंगे, हाथ पैरों से गलत काम नहीं होंगे। तब वो सहन शक्ति से आप सब कुछ प्रैक्टिकली चलते फिरते फरिश्ते बन जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा। तब आपके अंदर 100% रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आएगी। सूक्ष्म वतन माना क्या? बुद्धि भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। दादी ने आज कहा ना, बुद्धि कैसी हो? शुद्ध, तो मन शांत आपे हो जाता है और संस्कार नेचुरल बन जाते हैं। तो ऐसे बुद्धि शुद्ध मन, जिसमें सिर्फ शिव बाबा बैठा हो और कोई देहधारी ना बैठा हो, देह के संबंध, स्वभाव, संस्कार, पदार्थ ना बैठे हो, सिर्फ शिव बाबा जिस बुद्धि में बैठा हो, वह शुद्ध बुद्धि है। और मन अपने आप शांत, अपने आप हो जाता है। ऐसे लोगों का संस्कार अपने आप नेचुरल बन जाते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे, देखेंगे आपके अंदर, आपके अपने आप ही ये यथार्थ याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे और हम फरिश्ता सुदेवता बन के क्या हो जाएगा? बाबा की आश को पूर्ण करेंगे। ओम शांति।